साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 NCERT मैथमेटिक्स बुक और आपको जो है क्लास 10th का फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है माध्य। और माध्य में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जो है प्रत्यक्ष रीति विधि से ज्ञात कर लिए हैं। अब आज हमको एक नई विधि से जो है, यानी हमारी जो नई विधि है वो है विचलन विधि से। विचलन विधि से या लघु विधि से या कल्पित माध्य विधि से माध्य को ज्ञात करना। तो कल देखो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन बनाया था और उसमें 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का था कि एक नगर के 30 मोहल्ले में वायु की सांद्रता का आंकड़ा दिया हुआ था और हमें SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना था प्रत्यक्ष रीति विधि से, यानी डायरेक्ट मेथड से। तो जब हमने वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ये फार्मूला होता है। हम लोगों ने सारी सारणी बनाई थी, सिग्मा fx भी ज्ञात किया, सिग्मा f भी। और जब फार्मूले में वहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया तो सिग्मा fx की वैल्यू आई थी 2.96 अपान सिग्मा f की वैल्यू 30 थी। तो देखिए इसको सॉल्व करने में मिस्टेक क्या हुआ, इन फ्यूचर कभी भी मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए वहाँ मिस्टेक क्या हुआ था, 3 से ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो 3 10 जा 30, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। 3 9 27, 2 29, 26 हो गया। 3 8 24, 2 26, 3 8 16, 3 9 27, 2 29, 3 8 26, 3 8 24, 2 26, 3 6 18। और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट यही लिख दिया था 0.986। हम लोगों ने 10 से डिवाइड नहीं किया था। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डेसिमल यहाँ 3 अंक के बाद लगा है अब 4 अंक के बाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.0986। अब हम क्या करें, लास्ट वाले डिजिट को हम हटा दें 6 को। तो लास्ट वाला हमारा डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा है, यानी 6 है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को हम हटाएं लेकिन उसके जस्ट बाद वाले डिजिट में 1 जोड़ दें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.099 भाग प्रति मिलियन। तो इसका करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, अब देखिए आज जो नई चीज़ हम जानेंगे, माध्य को ही जानेंगे लेकिन मेथड हमारा चेंज होगा। हमारा मेथड क्या है, वो है लघु विधि। लघु विधि से समांतर माध्य। या आप इसका एक नाम और देखिए विचलन विधि, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। विचलन विधि से माध्य को ज्ञात कीजिए। तो विचलन विधि से भी माध्य इसको कहेंगे। और एक और नाम आपको मिल सकता है, वो है कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला जानेंगे। तो कल्पित माध्य विधि, लघु विधि, विचलन विधि। लघु विधि, विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य या माध्य। माध्य होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ हमें संकेतों का मतलब समझना होगा, a क्या है, f क्या है, d क्या है। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, जहाँ वेर a क्या है, a है कल्पित माध्य। a है कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य के बारे में एक विशेष चीज़ है, वो ज़रूर आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। कल्पित माध्य के लिए जो स्पेशल है वो क्या है,
कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है। कल्पित माध्य को सदैव पद हमारा x होता है, पद x में से ही माना जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है, इस पे काफ़ी फोर्स कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब देखिए यफ फ्रीक्वेंसी है, यानी बारंबारता प्यारे बच्चों। और डी क्या है? डी है कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य को संक्षेप में लिखते हैं, कल्पित माध्य से पदों का विचलन, पदों यानी यक्स का, कल्पित माध्य से पदों का विचलन, जो कि प्यारे बच्चों क्या होगा? x माइनस ए, यानी x हमारा पद है, उसमें से हम a को माइनस करेंगे। a मीन्स क्या है? कल्पित माध्य, तो हमारा d निकल आएगा। अब देखिए सिग्मा का मतलब प्यारे बच्चों आपको प्रत्यक्ष रीति में बताया गया, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो सिग्मा यफ का मतलब क्या हुआ? यफ यानी बारंबारता का योग। का योग। और सिग्मा, हाँ सिग्मा यफ का मतलब, और सिग्मा एफ डी का मतलब हुआ प्यारे बच्चों एफ डी का योग, एफ इंटू डी का योग। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब क्वेश्चन लगाने की बारी है। एक्सरसाइज वही रहेगा, इस बार माध्य का मेथड यानी विधि जो होगा वो चेंज होगा। एक्सरसाइज हमारा वही होगा 14.1। एक्सरसाइज प्यारे बच्चों। मेथड केवल हमारा चेंज होगा, माध्य ही ज्ञात करेंगे, लेकिन मेथड हमारा क्या होगा? लघु विधि, विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि से माध्य को ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में कि आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप जो है किसी भी विधि से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। माध्य को ज्ञात करने के 3 मेथड हैं। अभी आप दूसरा पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी तीनों में से कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में विधि का नाम आ गया कि आंकड़े का माध्य प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करो, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रत्यक्ष रीति ही लगाना है, अन्य दोनों नहीं लगाना है। और अगर आपका आता है कि विचलन विधि से माध्य को ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर भी आप विचलन विधि से ही माध्य को ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में केवल माध्य कहता है आंकड़े का माध्य ज्ञात करो, वहाँ आप फ्री हो जाते हो, आपको तीनों विधियों में जो सबसे आसान लगे लगा दो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बुक खोल सकते हैं आप लोग अपना। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी माध्य पौधों की संख्या का मतलब पौधों की संख्या का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कॉलम हमको क्या दिया है? कॉलम दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए पौधों की संख्या क्या दिया है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी 2-2 का डिफरेंस है।
0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब हम तुरंत निकालेंगे मध्य बिंदु। तुरंत मध्य बिंदु ही हमारा बनता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष रीति विधि में जाना। मध्य बिंदु क्या बनता है? पद यक्स बनता है, टर्म बनता है हमारा एक्स। तो ये एक्स हो गया। और यक्स को निकालने का फार्मूला हमने बताया था। यानी पद कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मध्य बिंदु यानी पद को ज्ञात करने का फार्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो दोनों सीमाओं को जोड़ लो, जो आए उसको 2 से भाग कर दो। तो 0 और 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 होगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, यह जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है वो कंटिन्यूअस है, यानी सतत है, अनब्रेकेबल है, कहीं टूट नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए सभी वर्गों का समान अंतर कितना है? आपको दिख रहा है सभी वर्गों का समान अंतर 2 है, क्योंकि 0 से 2, 2 से 4 सब में जो है 2-2 का डिफरेंस है। तो सभी वर्गों का समान अंतर 2 होने की वजह से पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आप ज्ञात कीजिए और आगे का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, 2-2 जोड़ते आइए, सभी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 2 11, 11 2 13। अब देखो, अभी हमने कहा था कि कल्पित माध्य की बारी आती है। तो कल्पित माध्य को ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से अपने दिमाग पे इसको क्या कर लीजिएगा, आपने रख लीजिएगा कि कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है। अब कल्पित माध्य ए को मानने की बारी आई तो हमारी इच्छा, हम पहले पद को भी मान सकते हैं। हमारी इच्छा है पहले पद को ना माने, लास्ट पद को भी मान सकते हैं, है ना। और हमारी यानी चाहे जिस पद को हम कल्पित माध्य ए सपोज कर सकते हैं, बट पद में से हम उस पद को कल्पित माध्य मानेंगे जो लगभग पूरे कालम का बीचों बीच का पड़ता हो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो लगभग बीचों बीच का मानिए आप, 5 मान लें या 7 मान लें। ऐसा मानने से क्या होगा, 7 को माना जाता है, ऐसा मानने से आपका केवल कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और मैथमेटिक्स यही कहता है आप कैलकुलेशन को इजी करो। तो आप क्या कीजिए, लगभग बीचों बीच का कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही मानिए। 1 मानिए, आपकी इच्छा, 3 मानिए, 5 या 7 9 11 13 में से कोई भी मान सकते हैं। लेकिन आप लगभग बीचों बीच का अगर मानते हैं तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो देखिए ये भी हो गया। अब देखिए आगे आपको दिया हो, अब आगे आपको कॉलम बनाना है। कल्पित माध्य से पदों का विचलन। कल्पित माध्य से पदों का विचलन होगा d बराबर x माइनस ए। तो a आपने किसको माना है, a आपने 7 को माना है, तो x माइनस 7, एक कॉलम और आपका तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, पद में से कल्पित माध्य को माइनस करेंगे, यानी 7 को माइनस करेंगे प्रत्येक पद में से। तो 1 में से 7 माइनस करेंगे, -6 आएगा। एक लॉजिक और देखिए, जैसे जैसे पद के हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो 2-2 बढ़ता जाता है। प्रत्येक संख्या अपने ऊपर वाली संख्या से 2 ज़्यादा रहता है। तो ध्यान दीजिए, आप पहले का विचलन निकाल लीजिए, यानी कि पद में से यक्स में से आप माध्य को घटाइए। 1 में से 7 घटाइए, -6 आया। अब चूंकि क्या है, नीचे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारी संख्या 2-2 बढ़ती जाती है। तो 1 का विचलन निकालिए और 2-2 ऐड करते आइए, सभी पद का विचलन आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हम जोड़ेंगे, -6 में 2 जोड़ेंगे -4, -4 में 2 जोड़ेंगे -2, -2 में 2 जोड़ देंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। अब आपको अगला कॉलम बुक से लेना है, और वो क्या है,
वो है घरों की संख्या, जो कि बारंबारता बनने वाली है। घरों की संख्या, घरों की संख्या जो कि क्या बनने वाली है, बारंबारता f होगा हमारा ये। अब वो हमको दिया है, वो हमें क्वेश्चन से लेना होगा। तो क्या दिया है, 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6। फिर क्या है, 2 3 2 3। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर फार्मूला लिखता हूँ, इससे आपको जो है, अगर आपको फार्मूला याद है आप कॉलम बड़े इजी वे में निकाल लेंगे। माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो इतने से तो हमको पता चल गया कि हमको क्या निकालना है, x बार यानी कि पद का माध्य निकालना है। तो x यानी पद हमको निकालना होगा, a का मतलब कल्पित माध्य को मानना होगा, और बारंबारता आपको दी होगी, विचलन आपको स्वयं से निकालना होगा। अब बाकी आपको देखना है f इंटू डी। तो इसका मतलब f इंटू डी कब आपको मिलेगा, जब आप इसका कॉलम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक कॉलम और बढ़ेगा इस फार्मूले को देखते हुए। फार्मूला याद है, कॉलम आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये f इंटू डी। अब f का कॉलम ये है, d का कॉलम ये है, क्रॉसपॉन्डिंग जो आपके नंबर हैं उनका गुणा करवा दीजिए। 6 एकन्नम 6 बट -6, -4 गुणे 2 -8, -2 एकन्नम -2, 0 इंटू 5 0, 2 छंग 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 त्रिक 18। बस आपका टेबल तैयार हो गया। अब फार्मूले को देखते हुए हमको टोटल किसका करना है, जिस पे सिग्मा लगा होगा। तो किस पे सिग्मा लगा है, एफ पे लगा है, यानी एफ वाले कॉलम को जोड़ना है, वो सिग्मा एफ होगा। और एफ डी के पहले सिग्मा लगा हुआ है, तो एफ डी वाले कॉलम को आपको जोड़ना होगा, आपको सिग्मा एफ डी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, योग यफ का टोटल कीजिए, जो कि सिग्मा यफ होगा। और यफ जो है अक्सर क्वेश्चन में आपको मिल जाता है, लेकिन आप अगर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप स्वयं ऐड कर लो। अगर नहीं दिया है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 1 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 और 3 20। अब सिग्मा एफ डी का टोटल सिग्मा एफ डी होगा। इसमें माइनस वाला नंबर अलग आप ऐड कर लीजिए, 8 6 14 2 16 -16, और प्लस वाला अलग 12 8 20 18 38, ये 38 आ गया। अब आपका आ गया तो क्या कीजिए, अब अधिक वाले में से कम वाला घटाइए और चिन्ह बड़े का लगाइए, यानी 38 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, चिन्ह प्लस का होगा। बन गया, सब कुछ बन गया। फार्मूला अप्लाई करो, अपना आंसर ले लो। तो इतने कॉलम का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, माध्य का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों, माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए हमारा कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य a है 7, a कितना है 7, 7 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 22 अपान सिग्मा एफ कितना है 30। सिग्मा एफ कितना है 20। ये हो गया 7 प्लस, काट दीजिए
2 से 2 दहम्मा 10, 11 दूना 22, यानी 11/10। अब ये हो गया 7 प्लस 11 को 10 से भाग करेंगे तो इकाई से 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 1.1 हो जाएगा। अब ऐड कर लीजिए, 7 में 1 जोड़िए 8 और 1.1 जोड़ेंगे 7 में तो 8.1। आंसर हमारा क्या होगा, जो वर्ग अंतराल के लिए दिया होगा। तो वर्ग अंतराल में क्या है, पौधों की संख्या का ही माध्य निकालना था। तो पौधों की संख्या का माध्य कितना आया, 8.1 पौधे। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ बुक देखिएगा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। किसका माध्य निकालना है, दैनिक मजदूरी का। साफ साफ कह रहा है माध्य दैनिक मजदूरी को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है आपको, हम लोग माध्य ही निकालेंगे किस विधि से, विचलन विधि से, लघु विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो हमको बारंबारता और वर्ग अंतराल यानी पद हमारे पास रहेगा। क्या है, दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में हाँ प्यारे बच्चों क्या दिया है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, यानी 20-20 का डिफरेंस है। 500 से 520, 520 रुपये से 540 रुपये, 540 रुपये से 560, 560 से 580, 580 से 600। अब तुरंत आप मध्य बिंदु को निकाल लीजिए। मध्य बिंदु ही हमारा बनता है पद x। आपको पता है जो चीज़, मध्य बिंदु हमारा होगा पद x। अब देखो करते क्या हैं, दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। यही फार्मूला है, मध्य बिंदु बराबर होगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए दोनों सीमाओं को जोड़ो, 500 और 520 को जोड़ेंगे 1020 होगा। 1020 का हम आधा अब करेंगे तो ये हो जाएगा 510। अब चूँकि हमारा वर्ग अंतराल क्या है, सतत है, सतत है और सभी वर्ग अंतरालों का, सभी वर्गों का समान अंतर 20 है। तो पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालिए, 20 20 20 जोड़ते आएंगे, सभी वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु मिलेगा। तो 520 में 20, 510 में 20 जोड़ेंगे 530, इसमें 20 जोड़ेंगे 550, 550 में 570, 570 में 20 जोड़ेंगे 590। अब तुरंत लगे हाथ आपको कल्पित माध्य मानना होगा। कल्पित माध्य को आपको बताया गया है
सदैव पद में से ही माना जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो पद में से ही मानिए, किसी भी पद को मानिए, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करना है तो लगभग बीचों बीच का मानिए। तो ये तो ठीक बीचों बीच मिल गया। जैसे आपके पदों की संख्या अगर आपका आड है तो ठीक बीचों बीच मिलेगा, और अगर आपका इवन है यानी विषम है तो ठीक बीचों बीच, और अगर पदों की संख्या सम है तो आपको लगभग बीचों बीच मानना होगा। तो यहाँ आप 550 को कल्पित माध्य ए सपोज कर लीजिए, अज्यूम कर लिया आपने। अब अगला कॉलम, कल्पित माध्य से पदों का विचलन। कल्पित माध्य से पदों का विचलन। डी बराबर x माइनस कल्पित माध्य यानी x माइनस ए। तो ए कितना है 550। अब पद में से 550 को माइनस करेंगे, 510 में से 550 माइनस करेंगे, घटेगा चिन्ह बड़े वाले का, तो -40। अब चूंकि जैसे जैसे पद वाले कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 20 ज़्यादा रहती है, यानी कि जैसे जैसे नीचे आते हैं संख्याओं का मान 20-20 बढ़ता जाता है। तो आप क्या कीजिए, पहले पद का विचलन आप निकाल लीजिए, और उसके बाद विचलन वाले कॉलम में 20-20-20 आप नीचे की ओर जोड़ते आइए, आपको विचलन डी का कॉलम कंप्लीट मिल जाएगा। तो -40 में हम 20 जोड़ेंगे, -20 में 20 जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 20 जोड़ेंगे 20 में 20 जोड़ेंगे 40। ये आपका डी भी कंप्लीट हो गया। अब एक कॉलम आपको दिया होगा बुक में यानी क्वेश्चन में दिया होगा, और वो होगा बारंबारता का कॉलम, जो कि है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या श्रमिकों की संख्या प्यारे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, जो कि होगा बारंबारता एफ। और वो क्या दिया है, वो दिया है 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6 और 10। 12, 14, 8, 6 और 10। एक बार रीचेक करते हैं। 12, 14, 8, 6 और 10 हो गया। अब देखिए एक कॉलम आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ाना होगा। वो क्या होगा, अभी पिछले सवाल में आपने जाना, एफ इंटू डी का कॉलम, एफ डी। तो ये देखिए, ये आपका बारंबारता का कॉलम है, ये विचलन का डी का कॉलम है, ये एफ का कॉलम है, ये डी का, दोनों का गुणा करवा दीजिए। 12 चौक 48 माइनस 480, 14 दूना 28 माइनस 280, 8 गुणे 0 0, 20 छक्का 120, 40 दहम्मा 400। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको दो कॉलम का योग निकालना होगा, दो कॉलम का सम करना होगा। वो किसका, एफ का और एफ डी का। तो एफ का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ, और एफ डी का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ डी। हाँ जोड़ते हैं, 14 12 26 8, 14 12 26 8, 34 6, 40 और 10 50। प्यारे बच्चों, यहाँ एफ डी को जोड़ते समय माइनस वाला अलग हम ऐड कर लेते हैं, प्लस वाला अलग। तो 0 8 8 16, 4 2 6 1 7, माइनस 760, और 400 और 120 जोड़ेंगे 520 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे, है ना, दोनों को हम घटाएंगे और चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे। तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, घटा लीजिए 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 7 में से 5 घटाएंगे 2।
आगे बढ़िए। अब आपका कॉलम कंप्लीट हुआ। फार्मूले में आइए। माध्य किससे? विचलन विधि से माध्य। माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब a आपने किसको सपोज किया है? 550 को। हाँ, एक चीज़ और, जो माध्य हमारा आएगा वो जो आपने कल्पित माध्य माना है, नहीं छोड़िए, आपको आगे उसमें बताएंगे। तो एफ डी आपका आया, a आपका है 550 प्लस सिग्मा एफ डी आया है -240 बटे सिग्मा एफ है 50। अब ये हो जाएगा आपका 550, ब्रैकेट खोलिए तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 0 0 कट जाएगा, 24 बटे 5। ये हो गया 550 माइनस 5 चौक 20, 4 24, 5 8 40। घटा दीजिए 550 में से 4.8, 550 में से 4.8 माइनस कर दीजिए तो 2, 4 में से 4, 550 में से 10 में से 4 घटाएंगे, नहीं 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 4 5, 545 रुपये 20 पैसे। इसलिए x बार बराबर आ गया 545 रुपये 20 पैसे। और यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो काफ़ी आसान है, अगर आपको फार्मूला मालूम हो आप इजी वे में कॉलम बना सकते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु में ही ए को आप कल्पित माध्य ए को एज्यूम कीजिए, उसके बाद विचलन का कॉलम बनाइए, उसके बाद बारंबारता कॉलम आपको दिया होगा, फिर एफडी का कॉलम बनाइए। कॉलम आपको एक बार ध्यान, अगर फार्मूला ध्यान में है तो कॉलम आप इजी वे में ज्ञात बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।